नमस्कार, मैं रंजीता झा। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर का काफिला आ पहुंचा है कटिहार और कटिहार के प्राणपुर सीट की आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। प्राणपुर एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पर MY समीकरण थोड़ा कमजोर नजर आता है, इसीलिए बीजेपी इस सीट पर लगातार 2 बार से जीत रही है। क्या इस बार भी बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? चलिए चलते हैं प्राणपुर सीट पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आज हम प्राणपुर विधानसभा सीट पर हैं। ये कटिहार लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। देखिए, ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ प्राणपुर विधानसभा में युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा क्या है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे पंचायत के पास में पावर हाउस मिलेगा। हम लोगों की बिजली की समस्या रहती थी। लालटेन युग में यहाँ ट्रांसफार्मर भी नहीं था गांव में। आज एक एक व्यक्ति के घर में लाइन पहुंचा है। 125 यूनिट फ्री है। महिलाओं को आधी आबादी को 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है। लेबर को वस्त्र खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है गाँव को, या जो परिवर्तन की बयार लोग कह रहे हैं महागठबंधन की बह रही है, लालू प्रसाद यादव सिंबल बांट रहे हैं की बयार नहीं बढ़ रही है प्राणपुर में, और पूरा बिहार में कोई महागठबंधन की कोई बयार नहीं है। लालू जी, तेजस्वी जी और राबड़ी देवी जी पर तो आरोप सिद्ध कर दिया है कोर्ट ने। महागठबंधन वाले टिकने वाले नहीं है। ये रोड भी बनने वाला है। ऊपर से जीविका में भी हम लोग को बहुत सुविधा और काम मिलने का लोन भी देने के लिए सक्षम है। मैडम तेजस्वी तो कह रहे हैं हम सरकार में आएंगे, सबको नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। नहीं, उनके राज में वो कोई काम भी नहीं हुआ है। वो तो लुटेरे थे, जमीन लुटेरे थे, जंगल राज थे। लोगों को जंगल राज याद है? बिल्कुल जंगल राज याद है। मैं इसी विद्यालय में छात्र था जब जंगल राज था, और इस विद्यालय में एक शिक्षक पर 1000 स्टूडेंट थे। और ये प्राणपुर का एक गाँव है जहाँ हमने लोगों से बातचीत की। अब आपको लेकर चलते हैं किसी दूसरी जगह पर। प्राणपुर विधानसभा के कवाला गांव में हूं मैं, और यहाँ चाय की चुस्की के साथ राजनीति की चुस्की ली जाएगी, क्योंकि वोटर यही है, वही तय करेंगे भविष्य यहाँ के नेताओं की। क्या मौजूदा विधायक एक बार फिर विधायक बन पाएंगे, सरकार वही रहेगी या बदलेगी, क्योंकि जनता के मन में क्या है ये टाइम्स नाउ नवभारत आपको बताएगा। वह चाय भी पीजिए और हमारे सवाल का भी जवाब दीजिए। लीजिए चुस्की। हाँ, बताइए। किसी तो किसी को बांध के वोट ले सकता है। वोट तो देना है। वोट तो देना ही है। हाँ। तो अब किसी में कौन देगा, उसका भीतर का बात तो बोला नहीं जाता है। हाँ, नहीं बोलना है। चाय खत्म हो गई आपकी? जी, चाय खत्म हो गई। तो चलिए राजनीति पे चर्चा कीजिए। बताएं आपके विधानसभा की क्या समस्याएं हैं? 15 विगत साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है। यहाँ बिहार में NDA की सरकार है। जब से ये सरकार भाजपा की सरकार आई है, ये जो हम लोगों का हिंदू मुसलमान आपसी जो एक ये था मेल मोहब्बत था, ये खत्म हो गया है। लेकिन कहावत में देहात में है कि मरने के टाइम में सलाइन की आवश्यकता, वही हाल है जी, वही हाल है। तो सलाइन लगा रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि क्या विकास भी देख करके किया जा रहा है यहाँ पे? अरे, और रोड 15 फीट चौड़ाई था, उनको ले चलाया 10 फीट में। ट्रैक्टर जा रहे हैं, उस तरफ से बाइक आ रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर जा रहे हैं, बस टकरा जाते हैं। उस माने काम नहीं होता है कि वो विनाश किया है। कुछ कहते हैं थोड़ा बहुत काम तो जरूर हुआ है, लेकिन काम भी ये देख कर लिया जाता है कि आखिर जिस बात का या जिस चीज की डिमांड की जा रही है उसको इस्तेमाल कौन कर रहे हैं। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में प्राणपुर विधानसभा के लक्ष्मीपुर गांव में हूं, और गांव की जो तस्वीर होती है बहुत ही खूबसूरत तस्वीर होती है। आइए देखिए किस तरीके से अम्मा जो है यहाँ पर चूल्हे पर खाना बना रही हैं। इस तरह की तस्वीरें आप बहुत कम देखते होंगे, लेकिन गांव में इस तरीके से लोग अभी भी खाना बनाते हैं। और ये गांव के कुछ लोग जो है वो मेरे साथ हैं, उनसे जानता हूँ। आप सभी लोग यहीं रहते हैं, इसी गाँव के हैं? हाँ जी। तो इस गाँव में सब ठीक ठाक काम वाम हुआ है विधायक के द्वारा? बहुत अच्छा काम हुआ है, अच्छी हुई है। आप लोगों में से किसी का वोट कटा है? नहीं, वोट कटा है? नहीं, उनका वोट नहीं कटा है। और यहाँ जैसे हैं, अब जो मर गए हैं तो उनका तो नाम छटना ही छटना है। अच्छा, एक नई पार्टी आई है जन सुराज, नाम सुना है? जी पीके का? जी। कैसे लगते हैं? अच्छे नहीं है।
अच्छे नहीं है? नहीं है, काहे? नहीं, हमको पसंद नहीं है। काहे भाई? नहीं, क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? क्या आज ना बोल रहा है कि हम विकास करने के लिए आए हैं? हाँ। जो इतना दिन 70 साल जो उससे पहले कांग्रेस राज किया, हाँ। उस समय कहाँ विकास किया? आज पीके आज 5 साल से बोल रहा है कि हम विकास करेंगे, दारू का शराब चालू कर देंगे। वो कहाँ? अब शराब जो चालू होगा बिहार में तो बिहार का क्षति ना है। हाँ, बिहार में शराब बंद होना चाहिए। हाँ, शराब बंद रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए हुजूर। हाँ। अभी बंद रहने के कारण से यहाँ लड़ाई झगड़ा हावी जावी घर शांति में है। अच्छा, हर परिवार शांति में है। जरा महिलाएं भी यही हैं, जरा पूछ लेते हैं। आप लोग यहीं रहती हैं? हाँ? तो शराबबंदी ठीक है ना? बहुत ठीक है, अभी परिवार सुरक्षित रहता है। शराबबंदी हो गया है तो बाल बच्चा लेके शराब पी के आदमी रात दिन लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था। अभी हर कुछ में ठीक है। आप नहीं पीते हैं, लड़ाई नहीं होती? नहीं, लड़ाई नहीं होता है। बीवी को मारता था, बच्चा को मारता था और कुछ करता था। अब वो जमाना है, 12 बजे रात तक घूमते रहते हैं, अपना अपना काम काज करके आते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? लूटपाट, लॉ एंड ऑर्डर? कुछ नहीं है। प्राणपुर विधानसभा के प्राणपुर गांव में मौजूद हूं मैं, और यहाँ महिलाएं खरीदारी करती हुई दिख रही थी, क्योंकि त्योहारों का मौसम है। तो सारे काम खत्म करके कुछ अपने लिए, कुछ घर के लिए और खरीदारी करती हुई दिखी। तो हमने सोचा थोड़ा अपना काफिला यहाँ भी रोके और इनसे बात करें, कोशिश करें जानने की महिलाओं के दिल में क्या है। तो ये बताइए कि कैसा सरकार कैसा काम कर रही है? सब ठीक कर रहा है। अच्छा कर रही है, सब ठीक हो रहा है, कोनो शिकायत नहीं है, सब बढ़िया है। क्या लगता है चुनाव का माहौल कैसा है इस बार? चुनाव का माहौल जो है ना, इस बार में हम लोग को लग रहा है कि 3 तरफ बंटवारा हो रहा है। अच्छा। हाँ, एक है पतंग छाप, दूसरा है आपका फूल छाप, तीसरा हाथ छाप, तीनों का टक्कर में जा रहा है। अच्छा, टक्कर में जा रहा है। हम लोग का लग रहा है वैसा ही। अभी जो विधायक है वो कैसा काम कर रहे हैं? अभी का जो विधायक है तो ठीक है, काम तो ठीक है कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यही भेदभाव का कारण में थोड़ा सा भेदभाव रहता है। क्या, किस तरह से? किस तरह से? वही देश में तो हम लोग मोबाइल चैनल में भी देखते हैं, ऐसे भी मैंने भेदभाव होते रहता है। तो यहाँ भी भेदभाव है। बताइए क्या क्या शिकायत है आपकी? ब्लॉक में जितना घुसखोरी होता है, हाँ। सरकार बंद कर नहीं सकेगा, नहीं कर सकेगा। रवि के पास चलते हैं, क्योंकि दावे मौजूदा विधायक लगातार कर रही हैं। ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रही है, अब लगातार 2 बार से जीत भी रही है। यहाँ पर कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं और वोट मांग रही हैं? जो जनता ने विश्वास जताया, 5 साल जो जताया, उस पे हम पूरी कोशिश किए कि वो जो उनकी जरूरतें थी उनको पूरा करें। आगे भी हमारा रहेगा प्रयास, जारी रहेगा कि वही काम हम मेनली कर सकें। और वो लगातार जो समर्थक हैं उनमें खुशी का माहौल है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये मखाना है, वो मखाना जो बिहार से शुरू हुआ और पूरे विश्व में इस सुपर फूड की बात होती है, लेकिन इन मजदूरों की बात नहीं होती है जो इस मखाने को तालाब से निकालकर और पैकेजिंग तक के सफर को पूरा करते हैं। और इस बार विधानसभा चुनाव में वो किस तरह की उम्मीदें राजनीतिक पार्टियों से करती है? चुनाव का क्या लग रहा है? चुनाव है अभी बिहार में, पूरा माहौल है चुनाव का। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार हम लोग तो बीजेपी का समर्थन करेंगे। हम लोग बीजेपी का समर्थन करेंगे, मतलब सरकार ठीक काम कर रही है। ठीक कर रहे काम। वृद्धा पेंशन है बिहार में न मिले? नहीं, नाम ना बे के यहाँ वोट दै छी, सब कुछ करना हो। अच्छा, वोट तोड़ सब गिरा दे, सब कुछ करे, हमारा नहीं दे। चुनावी मुद्दे कौन से रहेंगे जो पार्टियां बता रही है वो नहीं, जो आप लोग की बेसिक समस्या है? हर जगह जो रिश्वतखोरी है, बिना पैसा का ना आपका राशन कार्ड बनता है, बिना पैसा का ना मोटेशन होता है, बिना पैसा का ना आपका जो क्या कहते हैं कहीं कोई काम नहीं होता। तो हर चीज में घूस दीजिए, पैसा दीजिए तो काम होगा। प्राणपुर विधानसभा के जो वोटर है, जो मतदाता है, वो क्या सोचते हैं? उन्हें क्या लगता है इस बार का चुनाव 2020 के चुनाव से कितना अलग है, या फिर सारे चुनाव एक जैसे ही होते हैं? अलग तो है, सरकार चेंज होना चाहिए,
बताए भैया क्या चल रहा है, कैसा है चुनाव का इस बार माहौल? लग रहा है चुनाव है या ऐसे ही ठंडा चल रहा है? नहीं, माहौल तो तगड़ा माहौल है। अच्छा। और महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा। और सब लोग बीजेपी सरकार से, एनडीए सरकार से उब चुके हैं। चलिए अब रवि आप भी बताइए कि आपको प्राणपुर में किस तरह के वोटर मिले और वो क्या कह रहे हैं। पूरे देश में मखाने का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है। लगभग 90% मखाना जो है वो बिहार में होता है और मखाने को लेकर भारत सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने का फैसला लिया। और इस बार के चुनाव में ये एक चुनावी मुद्दा भी है, क्योंकि जो लोग मखाना बनाते हैं वो कितनी जटिल प्रक्रिया होती है, कितनी दिक्कतें होती हैं। कड़ाहियां जो है अलग अलग लगी रहती हैं और देखिए उसमें नीचे आग लगाई जाती है, फिर उसको किस तरीके से इन कड़ाहियों में भूना जाता है। और एक व्यक्ति इस तपती गर्मी के अंदर वो जो उसको जब भून लिया जाता है, देखिए किस तरीके से पीट कर जो है, बहुत कठिन मेहनत है, बड़ी दिक्कत होती है इसमें। बहुत दिक्कत होती है सर। हाँ, बहुत गर्मी देता है। ये देखिए जरा, देखिए कैसे मखाना निकलता है, इस तरीके से कड़ाही से निकालते हैं, हाथ से लेकर उसको पीट कर मखाने को निकाला जाता है। नीतीश जी की सरकार ठीक थी कि लालू की? नीतीश की है। नीतीश की है। हाँ। मखाना वाला काम कर रहा है। हाँ, वही कराएगा। हाँ। ये लोग लगातार कई घंटे यहाँ पर बैठे रहते हैं और इसी तरीके से मखाना जो है वो निकालते हैं।